अगर आपके प्रॉब्लम जैसे मूड स्विंग वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो वो बाज़ औक़ात हमें कुछ साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ जाती है, ताकि आपकी मूड की स्टेबिलिटी, यानी वो इतने मूड स्विंग्स हो गए हैं कि आपकी जो अब लाइफ है उसको मुश्किल कर दिया है उन्होंने। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आपके लिए मैंने एक फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाया है, फ़ीमेल गायनी सोल्यूशन। मेरी रिक्वेस्ट है उसको जाके ज्वाइन करें और उसको फ़ीमेल आईडी से ज्वाइन करें, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी फ़ीमेल से रिलेटेड पर्सनल बातें हो रही होती हैं। तो मेरी IT टीम का सजेशन था कि उसमें हम उसको फ़ीमेल गायनी सोल्यूशन रखते हैं। तो उसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई डॉक्टर अगर एडेड है, मैं फ़िलहाल उसके ऊपर किसी को कोई कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, ना मैं वो कर रही हूँ। मेरा आपसे प्रॉमिस ज़रूर है कि मैं उस पर सेशन करूँगी जब हमारी कम्युनिटी थोड़ी ग्रो कर जाएगी। तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर मेरे उसके साथ आपको कुछ मशवरा देता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें। फ़िलहाल जब मैं उस पर लाइव सेशन मेरा आ जाएगा तो देन इट विल बी मी, आप मुझे देख लेंगे। अच्छा, आज हमने बात करनी है, टॉपिक आपको बता दूं कि बात हमने किस टॉपिक पे करनी है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि जब औरत की माहवारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, जिसको मीनोपॉज कहते हैं, तो उसके बाद जो है वो फ़ीमेल को बहुत सारे कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हमने उनको किस तरह से उन मसाइल से बचा जा सकता है। अगर आपने वो मसाइल नहीं सुने तो मेरी वो वीडियो देखें जिसमें हमने ये इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। अब उन मसाइल का आज हम हल ढूंढेंगे कि क्या हल किया जा सकता है। उसके लिए हमने इम्पॉर्टेंट 5 टिप्स आपको बताई हैं। उसमें सबसे पहली बात फिर वही आ जाती है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ समथिंग यू आर गिविंग टू योर बॉडी टू विथस्टैंड, कि आप अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं कि जिसको वो आप जो गलतियां करनी 40-45 एज तक कर लें, लेकिन 45 ईयर्स के बाद अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप यकीन करें आपको शुगर हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा रहने लग जाएगा, और इस पे अगर आपको मीनोपॉज हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगा। तो मीनोपॉज के बाद जो है वो सबसे पहली बात ये कि अपने अच्छे लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन को मेंटेन रखें। न्यूट्रिशन में क्या है कि ताज़ा फल सब्जियां इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स और सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन होता है। मीनोपॉज में होता क्या है कि आपका नेचुरल कुदरती तौर पे जो बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो बहुत सारी फूड्स भी ऐसी हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फाइटो ईस्ट्रोजन रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन्स, जो सोयाबीन्स होते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन मौजूद होता है। अगर आप फाइटो ईस्ट्रोजन वाली फूड खाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का जो ईस्ट्रोजन है वो कुछ हद तक कंपनसेट हो जाएगा। सैचुरेटेड डाइट जिसमें कि घी हो गया, डालडा स्पेशली, इसको बिल्कुल छोड़ दें और कोशिश करें कि ऑयल भी बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, और जो ऑयल यूज़ करें वो अपने लिए अलहदा कर लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, बटर यूज़ कर सकते हैं, या देसी घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर के ऊपर इतनी देर के लिए सॉलिड नहीं रहते, और ना ही ये हड्डियों के नालियों के अंदर जाकर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज, कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी हड्डियां अंडर स्ट्रेस रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम का बहाव हार्मोन्स ना होने के बावजूद भी आपकी हड्डियों की तरफ जाता रहेगा, और वो खुरदरी नहीं होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार नहीं होंगी। यूजुअली क्या होता है कि 45 ईयर्स के बाद जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जी अब बहू आ गई है, अब मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं तो अब मैंने रेस्ट करना। नहीं, अब आपने रेस्ट नहीं करना, अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना। आपने 45 साल 50 साल कर लिया सारा कुछ जो करना था, अब आपने अपने ऊपर, यानी अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर अब आपने ध्यान देना है। आपने जो है वो वॉक करनी है। जिम मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि फॉल का खदशा होता है। तो वो यूजुअली अगर आपने सारी ज़िंदगी जिम नहीं किया तो अगर आप 45 की एज में जिम जाएंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नुकसान करा लेंगे। तो सिंपल वॉक कर लें, मेडिटेशन कर लें, और उसके अलावा योगा कर सकते हैं। दैट्स वेरी हेल्पफुल। जिस एरिया में मर्जी चाहें ब्लड फ्लो योगा की मदद से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट है इसके अंदर सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि अब जो मीनोपॉज, पहले हो सकता है कि आप सिंपल आयरन ले रहे हों, जो है आयरन बेसिकली होता है कि ब्लड एचपी ज़्यादा हो, क्योंकि हर महीने फीमेल में ब्लड का चूँकि लॉस होता है मेंसेस की शक्ल में, तो उनको आयरन की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मीनोपॉज के बाद जब आपका वो हो गया, पीरियड साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब आपको एज सच आयरन लॉसेस उतने नहीं रह गए, तो आप आयरन की सप्लीमेंटेशन रिड्यूस भी कर सकती हैं अगर आपकी एचपी और आयरन पूरा है तो। अगर लेकिन अब आपने किस चीज़ को ज़्यादा ऐड करना है सप्लीमेंट की शक्ल में? फाइटोएस्ट्रोजन। बहुत सारे ओवर द काउंटर मेडिसिन मौजूद हैं जिनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कैल्शियम और विटामिन डी की जो मेडिकेशंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि मेक श्योर हो कि आपकी हड्डियों की ग्रोथ जो है बेहतर हो और वक्त के साथ साथ जो है वो खुरदरी ना हो वो। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो मल्टीविटामिन्स हैं जिनके अंदर जिंक आ जाता है और बहुत सारी जो मिनरल्स हैं जिसमें फास्फोरस आ जाता है, ये भी मेक श्योर होना चाहिए। तो जो मीनोपॉज के अंदर जो है वो आफ्टर 45 के अंदर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती है। बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने 40 ईयर्स से पहले और 40 ईयर्स के बाद के ब्लेंड्स बनाए हुए हैं मल्टीविटामिन के, लेकिन मीनोपॉज के बहुत कम हैं। वो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उस हिसाब से आपको जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड कर दे कि आपने ये इतनी क्वांटिटी के अंदर लेना है और ये इतनी क्वांटिटी के अंदर लेना है। आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि अगर आपके प्रॉब्लम जैसे मूड स्विंग वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो वो बाज़ औक़ात हमें कुछ साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ जाती है ताकि आपकी मूड की स्टेबिलिटी, यानी वो इतने मूड स्विंग्स हो गए हैं कि आपकी जो अब लाइफ है उसको मुश्किल कर दिया है उन्होंने। तो इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। क्यों जाएंगे? कब? जब आपको पता होगा कि ये सब कुछ मीनोपॉज की वजह से हो रहा है, तो आप उसको ना करें। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपकी जो है वो आप की हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आप एकदम से मीनोपॉज के बाद अपने आप को बिल्कुल लो फील कर रही हैं, तो उस सूरत में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको ऐड कर सकते हैं। और जो आपकी हार्ट हेल्थ है उसके लिए लो डोज में हम आपको एस्पिरिन शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा मीनोपॉज के बाद जो है वो, ताकि आपका ब्लड थिक ना हो, उसके अंदर क्लॉट्स ना बने, इसके अलावा जो है वो आपको बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हम आपको शुरू करा देते हैं, जो कि बेसिकली हार्ट हेल्थ के लिए होते हैं। इसके अलावा जो HRT होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो कुछ इंडिविजुअलाइज्ड कपल के लिए होती है, वो हर बंदे के लिए नहीं होती है। उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी माहवारी आती रहे तो वो वाले सप्लीमेंट्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो जिसमें अगर आप चाहते हैं कि मेरी माहवारी रुकी रहे लेकिन मुझे बस ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये ना हो, तो उस सूरत हाल के अंदर भी वो वाले सप्लीमेंट्स भी होते हैं। वो आपको गोली की शक्ल में दिए जा सकते हैं, वो जेल की शक्ल में दिए जा सकते हैं, वो पैच की शक्ल में दिए जा सकते हैं, वो पैसरीज की शक्ल में दिए जा सकते हैं। बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ हैं। वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जो है वो आपसे डिस्कस कर लेगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसोम्नियक हो गए हैं, आपके जो है यू आर अनएबल टू स्लीप, और तो आपकी स्लीप हाइजीन, स्लीप थेरेपी की जा सकती है। अगर वो इफेक्टिव ना हो तो फिर हमें जो है वो बाज़ औक़ात मेडिसिन के ऊपर आपको डाल के आपकी जो स्लीप होती है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो मीनोपॉज का जो है वो सारी प्रॉब्लम्स का हल डॉक्टर के पास मौजूद है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ जहाँ भी रहते हैं। यू मे बी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू मे बी लिविंग इन सम रिमोट एरिया, लेकिन किसी अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें। जब आप उनसे डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके इन प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई जो है वो सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे और इसमें आपकी जो है वो हेल्प ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मीनोपॉज हो जाए तो हर 3 साल के बाद एक दफ़ा अपना बोन स्कैन ज़रूर करवा लें। जो डेक्सा स्कैन होता है वो बताता है कि आपकी हड्डियों की कंडीशन कैसी है, ताकि आप ज़रा अलर्ट हो जाएं कि इन्हीं हड्डियों के साथ आपने सारी ज़िंदगी रहना है। तो अगर कहीं पे कोई खुदा न खास्ता बोन डेंसिटी कम हो रही है या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, तो वो भी जो है वो शुरू किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और अपनी क्वेश्चन क्वेरीज़ को भी ज़रूर आपने लिखना है। आई विल ट्राई टू आंसर यू। तो इंशाल्लाह जो है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।